नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। देश भर के 10वीं और 12वीं पास युवा घर बैठे नौकरी कर सकते हैं। इस योजना में कंपनी की ओर से 35,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी और फ्री लैपटॉप भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह मौका विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन किसी कारण से ऑफिस जाकर काम नहीं कर पाते। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। जो मजदूर रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए अब सरकार ने एक नई उम्मीद जगाई है। लेबर कार्ड पेंशन योजना 2025 के तहत सरकार मजदूरों को हर महीने पेंशन देने जा रही है ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक दिक्कत न झेलनी पड़े। यह योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई है जो अक्सर किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी की क्यों हुई मुलाकात? 2 घंटे चली मीटिंग। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) में अहम अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी की करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू किया जाएगा, जिससे उनके पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यह कदम विशेष रूप से EPFO पेंशन अपडेट 2025 के तहत सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता से मुक्ति मिल सके। नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्धि का प्रतीक है। पिछले वेतन ढांचे की तुलना में नया ढांचा कर्मचारियों के पेंशन फंड में सुधार करते हुए उनकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। बंगाल फतह के लिए भाजपा की सीटवार रणनीति बनाना शुरू, 148 का लक्ष्य। मुस्लिम बहुल इलाकों पर रहेगा ध्यान। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पिछले 6 वर्षों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अपनी सीटवार रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा नेतृत्व यह सपना भी नहीं देख रहा है कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएगी। अनौपचारिक बातचीत में बंगाल भाजपा के कई वरिष्ठ नेता यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम बहुल कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर अधिकांश बूथों पर पार्टी के एजेंट बिठाना भी संभव नहीं होगा। भाजपा लक्ष्य 148 को लेकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की 4 मांगें मानकर चुनाव आयोग चाहे तो गंगा नहा सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ECI की विश्वसनीयता पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। उन्होंने बाद में ट्वीट करके भी अपनी खास 4 मुख्य मांगों के लिए फिर से चुनाव आयोग का याद दिलाया है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर चुनाव आयोग इन बातों को मान ले तो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बढ़ जाएगी। ये मांगें सिर्फ विपक्ष की शिकायत नहीं है, बल्कि पिछले 1 दशक में ECI पर लगे आरोपों का सार है, जैसे EVM टैंपरिंग, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा और संस्थागत कब्जा। राहुल इसी आधार पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खबर, सरकार ने बदले ये जरूरी नियम, 15 दिसंबर से होगा लागू। केंद्र सरकार ने CGHS और ECHS से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2025 से संशोधित CGHS ECHS रेट्स लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सभी मौजूदा करार MOA इसी तारीख की आधी रात से रद्द माने जाएंगे। यानी अब सभी निजी अस्पतालों को फिर से डिजिटल आवेदन करके पैनल पर बने रहने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो अस्पताल समय पर अंडरटेकिंग नहीं जमा करेंगे, उन्हें अपने आप डिपैनल्ड माना जाएगा। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वे घर बैठे काम शुरू कर सकें। इस योजना में महिलाओं को केवल सिलाई मशीन ही नहीं
बल्कि 15,000 रुपये तक की सहायता भी दी जाती है। इसके साथ ही महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो आगे काम पाने या व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित होता है। आज के जमाने में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। बैंक में खाता खोलना हो या सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह आधार की मांग की जाती है। लेकिन कई बार आधार कार्ड में गलती हो जाती है या फिर समय के साथ मोबाइल नंबर और पता बदल जाता है, तो उसे सुधारवाने के लिए आधार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लंबी लाइन में खड़े रहना और घंटों इंतजार करना आम बात है। लेकिन अब UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर सियासत सुलग रही है। राज्य में SIR के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि नई मतदाता सूची को लेकर कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए SIR प्रक्रिया के बाद फरवरी में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजनगर में बाबरी मस्जिद शैली की प्रस्तावित मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद और बड़ी हलचल दोनों चल रही हैं। सस्पेंड TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा घोषित इस मस्जिद निर्माण अभियान को जनता की ओर से भारी समर्थन मिल रहा है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा दान इकट्ठा हो चुका है और खास बात यह है कि अभी 7 दान बॉक्स खुले भी नहीं हैं। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो परिचालन संकट से जूझ रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को भी इंडिगो ने 500 उड़ानें रद्द कर दी हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो के खिलाफ जांच जारी है और इस मामले में एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि पायलटों को भी आराम की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने बद्धा बयान दिया है। राणा ने कहा कि बाबरी की नींव जो लगाई है उसे जल्द कार सेवा कर उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम भागीरथ धाम किया जाएगा और गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। राणा ने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब प्रधानमंत्री का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे महान सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक मानी जाने वाली हस्ती को इस तरह संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह किंगमेकर के रूप में उभरेंगे। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित नए राजनीतिक दल के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। कबीर ने दावा किया कि 2026 में न तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी BJP अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। कबीर ने कहा कि उनका अनुमान है कि 294 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी पार्टी 148 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। सुकांत मजूमदार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा डिटेंशन कैंप न बनाने की बात उठाने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल के बशीरहाट और नॉर्थ 24 परगना जिलों में बांग्लादेशी मुसलमान प्रवासी देश में कैसे घुस रहे हैं। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने रुख को साफ करें और स्पष्ट करें कि वे इस मसले पर क्या कार्रवाई करनी चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत की जनता ये 3 बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। प्रधान न्यायाधीश को निर्वाचन आयोग से संबंधित चयन समिति से क्यों हटाया? 2024 चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग को लगभग पूरी कानूनी सुरक्षा क्यों दी? CCTV फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि जवाब एक ही है
कि निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का औजार बनाया जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पिछले 6 वर्षों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर अपनी सीट वॉर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा नेतृत्व यह सपना भी नहीं देख रहा है कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएगी। भाजपा लक्ष्य 148 को लेकर आगे बढ़ रही है। अनौपचारिक बातचीत में बंगाल भाजपा के कई वरिष्ठ नेता यह स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम बहुल कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर अधिकांश बूथों पर पार्टी के एजेंट बिठाना भी संभव नहीं होगा। भाजपा लक्ष्य 148 को लेकर आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से संबंधित हाल की घटनाओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में थोड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। मुस्लिम समुदाय पर टीएमसी की पकड़ ढीली पड़े रहती दिख रही है। इसका ताजा संकेत 6 दिसंबर को मिला, जब पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। इसके 2 दिन बाद 8 दिसंबर को कबीर ने घोषणा की कि वह 22 दिसंबर को अपना खुद का संगठन बनाएंगे और वह असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के साथ साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट से भी बातचीत कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के मामले में ममता बनर्जी ने जो एक्शन लिया, बीजेपी की बोलती बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी तो हद से ज्यादा हमलावर हो गई है। और खास बात यह है कि कांग्रेस भी हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद प्रोजेक्ट के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की भाषा बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। कार्यक्रम प्रतीकात्मक था और हुमायूं कबीर ने फीता काटकर मस्जिद निर्माण के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीच भाषण टोके जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिफर पड़े। अमित शाह ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा बीमार हैं तो आपको घर पर ही रहना चाहिए और सदन में आकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए। इससे पहले अमित शाह ने सदन में कहा कि विपक्ष ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने उनकी इस मांग पर तुरंत अमल किया। अमित शाह ने कहा, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के तहत काम नहीं करते हैं।